पोरस नाम सुनते ही एक जहन में आता है पोरस और सिकंदर का युद्ध, जो झेलम नदी से और चिनाब नदी के बीच में बसा पंजाब प्रांत का हिस्सा। पोरस वो राजा जिसने इस देश की सीमाओं की रक्षा की, जिसको देश का सबसे पहला सीमा का रक्षक भी कहा जाता है, बॉर्डर रक्षक, जिसने हिंद कुश से किसी को घुसने नहीं दिया। बेशक वो सिकंदर हो या बड़े बड़े आक्रांता हो, उनको कभी भी उन्होंने इस देश के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। पोरस की आज हम बात क्यों कर रहे हैं? अभी हाल ही फिलहाल में हरियाणा की सुपरस्टार डांसर और एक्टर सपना चौधरी, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है पोरस। पोरस कड़ी का इसलिए जुड़ा है, उससे पोरस का नाम रखते ही वो ट्रेंड करने लगी। क्यों? क्योंकि करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर और औरंगजेब रखा। तैमूर नाम रखा तो उसको ट्रेंड करने लगी, सब लोग उनको कुछ ना कुछ कहने लगे। क्यों? क्योंकि पोरस का नाम रखा था। पोरस वो राजा जिसने इस देश की रक्षा करने के लिए सिकंदर को रोके रखा, देश के अंदर नहीं घुसने दिया। भारत के अंदर जो सिकंदर जो देश जीतने के लिए निकला था, उसकी विजय यात्रा को रोकने वाला पोरस, उसकी हार का कारण पोरस। तो पोरस इसीलिए गिना जाता है। लोग बाग कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, नहीं, जो जीता वही सम्राट चक्रवर्ती अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही पोरस का नाम भी उन्हीं श्रृंखला में आता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट चक्रवर्ती अशोक का नाम आता है। बात करें उनके साम्राज्य की, उनके राज्य की, तो 340 और 350-60 के आसपास उनका राज्य था। जो पंजाब से मिला हुआ एरिया, पाकिस्तान से बॉर्डर, जो पाकिस्तान आज फिलहाल पाकिस्तान देश है अलग है, वो एरिया, कुछ एरिया जो का जम्मू कश्मीर, तो वो वहाँ तक फैला हुआ उनका साम्राज्य था। पोरस वो शख्सियत हुए थे जिन्होंने सिकंदर को, पोरस वो राजा हुए थे जिन्होंने सिकंदर को भारत में घुसने से रोका था, जिसका विजय रथ पोरस ने रोका। पोरस अपने टाइम का वो योद्धा था जिसने इस देश की रक्षा के लिए सिकंदर को चिनाब नदी के, झेलम नदी के उस पार रखा। पोरस और सिकंदर का युद्ध कई साल तक चला, तो पोरस के बारे में हम आपको बताएंगे। पोरस और सिकंदर का युद्ध कई साल तक चला, जिसमें सिकंदर को हार का सामना करना पड़ा था। सिकंदर जो यूनान से चला था अपनी विजय का रथ दौड़ाते हुए, उसने सभी देश जीते। जब वो भारत की तरफ आया तो उसका सामना हुआ पोरस से। पोरस ने उसको झेलम नदी के उस पार ही रोके रखा। सिकंदर ने तक्षशिला के राजा अंबी से संधि कर और उसका सिकंदर का बहुत अच्छा स्वागत किया था। उसके पास पैगाम पहुंचाया पोरस के पास कि तुम भी संधि करो और मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे भारत पर राज करना है, भारत को जीतना है। लेकिन सिकंदर ने जब उसके दूत वहाँ पर पहुँचा था, उससे बोला कि हम अब मैदान में मिलेंगे, युद्ध में मिलेंगे। सिकंदर के पास बहुत बड़ी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन पोरस का जो हौसला था वो काबिल तारीफ था। पोरस की सेना में कम से कम 120 हाथी थे, हाथी जो यूनान ने कभी नहीं देखे थे। हाथी को युद्ध में लाने का जो तरीका था वो पोरस ने ही स्टार्ट किया था। हाथी कभी यूनानी सेनाओं ने कभी नहीं देखे थे। जब हाथियों की संख्या जब आगे को बढ़ी, हाथी लेकर जब सम्राट पोरस उनकी तरफ को चला और उसने कुचलता चला गया, तो उनके हाथ, घोड़े और वो सब भी चल गए और वो भागने लगे। भाग खड़े हुए। पोरस और सिकंदर का युद्ध चला, बहुत सारे सैनिक मारे गए। फिर वापसी में सिकंदर को फिर पीछे मुड़ना पड़ा। सिकंदर को जब लगा कि अब पोरस से तुम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उनके पास फिर पैगाम भेजा कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। पोरस ने दोस्ती की, लेकिन अपनी शर्तों पर। सिकंदर ने पोरस से कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं यहीं से वापस अपने देश लौटना चाहता हूँ। और ऐसा ही हुआ, दोनों में मित्रता हुई और वो सिकंदर जो है वापसी लौट गया। लेकिन सिकंदर के जो भाला पोरस ने मारा था वो ऐसा घाव बना कि
कि वो कुछ ही दूर तक गया होगा, मतलब ये दूसरे पोरस या ईरान तक पहुंचा होगा, उसका वो घाव जो है उसमें कीड़े पड़ गए और सिकंदर इस दुनिया से चला गया। पोरस के कहते हैं कि पोरस के साथ जो हुआ वो किसी को नहीं पता, लेकिन जो इतिहासकारों का मानना है कि पोरस को सिकंदर का जो सेनापति था सेलुकस, उसने धोखे से उनकी हत्या कर दी थी। तो एक ऐसा महान योद्धा जिसने इस देश की रक्षा पहाड़ों की तरफ से की, उसको पहला बॉर्डर रक्षक भी कहा जाता है, सीमाओं का रक्षक भी कहा जाता है। पोरस वो महान शख्सियत जिसने सबसे पहले इस देश को अखंड बनाए रखने का सपना देखा, इस देश को अखंड रखने का सपना देखा, इस देश में एकता का सपना देखा, और जिसको आगे चलकर सम्राट अशोक ने पूरा किया। तो पोरस की बात इसलिए थी कि जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही सम्राट पोरस और अशोक। तो हमारे देश का जो इतिहास है वो यूनानियों ने और मुग़ल कालों ने ये दबा दिया, लेकिन जो चीन के जो इतिहासकार हैं उन्होंने बताया कि सिकंदर महान कैसे हो सकता है। जब उसको पोरस ने इंडिया के अंदर घुसने ही नहीं दिया तो उसने विश्व विजेता कैसे कहलाया। तो इन बातों से पता चलता है कि सिकंदर कभी विश्व विजेता बना ही नहीं, कभी महान हुआ ही नहीं। जो महान था वो थे सम्राट पोरस और सम्राट चक्रवर्ती अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो सुनते रहिए और देखते रहिए MGV। मैं आपको ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ आपको इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा और मोटिवेशन की वीडियो शेयर करता रहूँगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।